कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीफ विलेज पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जितने भी आसपास के ग्राउंड्स हैं और जितने भी आसपास के शहर हैं सारे नष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि लीफ विलेज का ग्रेट स्टोन फेस सारा का सारा टूट चुका है। उसके ऊपर बस दो लोग फाइट कर रहे होते हैं और एक बंदा जिसका नाम कवाकी होता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें भी वहीं पर भेजने वाला हूँ जहाँ पर मैंने लॉर्ड सेवेंथ को भेजा, यानी कि नारुतो को। अब ये सब कैसे हुआ, लीफ विलेज का हालत ऐसा कैसे हुआ, लीफ विलेज इतना तबाह कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए हम लोगों को कुछ साल पीछे जाना होगा। तभी हमें टाइमलाइन में पीछे ले जाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं दो बच्चे शहर में इधर उधर बहुत ही ज्यादा भाग रहे होते हैं किसी चीज के लिए। लगता है कि बहुत ही ज्यादा बुरा चीज हुआ है। तभी हमें नारुतो और शिकामारू को दिखाया जाता है जहाँ पर शिकामारू बोल रहा होता है इतना समय कहाँ लग गया लॉर्ड सेवन, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जल्दी करो वरना हम इंटरेस्ट सेरेमनी से ये सब काम पहले पूरा कर नहीं पाएंगे। तभी नारुतो बोलता है लगता है आज फिर से मेरे को पूरा रात बैठना पड़ेगा यहाँ। तभी हम ट्रेन पर दो लोगों को देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ना ये पीले बाल वाला, अभी तक तो समझ ही गए हो गए, ये नारुतो का बेटा, हाँ बोरुतो ही है। ये जिस चीज के लिए भाग रहा होता है वो एक बर्गर होता है, इसके बगल में बैठा हुआ होता है, बाल से तो समझ ही गए हो गए, ये भी शिकामारू का बेटा शिकाडाई है। बोल रहा था भाई मैं तेरे साथ रह के पागल हो चुका हूँ, मेरे को लगा तेरे ऊपर कोई मुसीबत है, तू तो भाई बर्गर के लिए भाग रहा है। लेकिन बोरुतो बोलता है तेरे को नहीं चाहिए तो भाई फिर दे दे मेरे को। फिर वो बोलता है नहीं भाई मेरे को तो चाहिए। तभी बोरुतो बोलता है वाह यार कितना अच्छा है ना, हम लोग आराम से बैठ कर जाते हैं, हम लोगों को चलना भी नहीं पड़ता। तभी शिकाडाई बोलता है कोनोहा तो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न होते जा रहा है दिन पे दिन, लेकिन हम लोग को फिर से वही ओल्ड स्कूल यानी कि निंजा अकेडमी में फिर से जाना पड़ेगा। क्या कल से? हमें बहुत सारी तैयारियां भी कर ली है, तेरे को तेरे पापा ने नहीं बताया क्या कुछ भी? हाँ हाँ थोड़ा बहुत। सुन कोई ऐसा काम मत करना जिसे तेरे डैड को शर्मिंदा होना पड़े, ठीक है ना? कल से एकेडमी खुल रहा है, कल वहाँ पर टाइम पर आ जाना, और तेरी मम्मी मुझे हमेशा ध्यान रखने के लिए तेरा कहती है, समझा? और ऐसा कह के वो उसके मुंह में बर्गर ठूस देता है। फिर हम देखते हैं वो उसको ये सब समझाकर वहाँ से चला जाता है। फिर देखते हैं वहाँ से बोरुतो भी वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं क्या भाई तेरे पास बस इतना ही है? ये इतना काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? हाँ हाँ है, लेकिन फिर भी। इतने में हम देखते हैं उसके ऊपर एक कचरा गिरता है, वो और कोई नहीं भाई हमारे कहानी का हीरो बोरुतो गिराता है। अरे यार मेरे हाथ से ये तो फिसल गया, माफ करना। अभी ओए तुझे पीटना है क्या? तू नीचे आ एक बार। फिर हम देखते हैं बोरुतो नीचे आता है और अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है। वो लोग देखकर शॉक हो जाते हैं, भाई बोलते हैं अरे भाई वो तो निंजा है। वहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा उसे मारने ही वाला होता है, तभी उसके मुंह में वो बर्गर ठूस देता है और उस लड़की को उसका आकर पर्स दे देता है। उसके और भी दोस्त वहाँ पर आने लगते हैं, तभी वो बोरुतो उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोनों एक जगह पर आते हैं। फिर हम देखते हैं वो लड़का है, वो बोल रहा होता है अब मेरे पीछे वो फिर से कल आएंगे, इतने पैसे में तो उन लोगों का काम हो जाता। अरे सुनो तुमको गुस्सा नहीं आता क्या इन लोगों पे? तुम्हें उन लोगों को ना सबक सिखाना चाहिए। हाँ मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ ना, मैंने देखा तुम तो निंजा हो ना, तुम निंजुत्सु यूज करते हो, तुम एकेडमी भी जाते हो क्या? नहीं नहीं मैं तो कल से जाने वाला हूँ। अच्छा तो तुम भी मेरे साथ ही जाओगे? मत दरअसल मेरे डैड चाहते हैं, उनके मुताबिक अगर मुझे उनकी कंपनी का वारिस बनना है तो मुझे निंजुत्सु सीखना पड़ेगा। अच्छा क्या नाम है उस कंपनी का? कामिनारी मॉन कंपनी। क्या वो तो सबसे बड़ी कंपनी है? क्या मैं अभी से एक ऑर्डर कर सकता हूँ अगली रिलीज का? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा क्या तुम भी निंजा बनना चाहते हो? नहीं। फिर उन पर ध्यान मत दो, मैंने कभी पापा को मना नहीं किया है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, कम से कम वो घर तो आते। मेरे पापा के लिए तो बस सब कुछ काम काम और काम। वो क्या सच में? इसलिए मैं उनकी बात ना मानकर बस मैंने अपना मन जो करता है मैं वो करता हूँ। सुनो तुम्हें ना अपने पापा को ना एक सबक सिखाना चाहिए। मेरे पापा तो कभी घर पे आते नहीं है, तो इसलिए मुझे को सजा भी नहीं मिलता अगर मैं कुछ बुरा काम करता हूँ तो। मेरा भी अभी सुपर प्लान चल रहा है, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मम्मी से छुपाना थोड़ा मुश्किल होता है। अरे वैसे अभी कितने टाइम हो गए हैं? करीब 7 बज रहे होंगे। क्या मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी? लेकिन तुमने तो कहा तुम्हारे डैड सजा नहीं देते। माँ वैसी नहीं है ना, वो गुस्से में बहुत ही ज्यादा डरावनी बन जाती है। बाय मैं जा रहा हूँ। हाँ एक बार, और उनको ना तुम पे हुक्म मत चलाने दिया करो, समझे? ऐसा करके वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बोरुतो वहाँ पे घर पे अपने आ चुका है जहाँ पर हिनाटा है और उसकी प्यारी बहन जिसका नाम अभी हिमावारी है। अभी क्या भाई हमेशा के लिए है। बोरुतो तुमने तो वादा किया था कि आज तुम सेलिब्रेशन पर जल्दी घर आओगे। अरे हाँ वो शिकाडाई ने मुझे थोड़ा आने में लेट हो गया उसके चक्कर में। शिकाडाई एक अच्छा लड़का है समझा, तुम तो बस मुसीबत ही खड़ी करते रहते हो। भैया आपको पता है मैंने आज मदद की है डिनर बनाने में माँ को। फिर वो लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तभी हिनाटा बोलती है उसको मैं तुम्हारे डैड को ना एकेडमी से ही जानती हूँ, मुझे कितनी बार बताओगी? वो बहुत ही कूल थी। ये भी मैंने बहुत बार सुन रखा है। मुझे लगा आज तुम्हारे डैड घर आएंगे। ये उनका रोज का है, वो आपको और हिमावारी को इग्नोर करते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है, विलेज उनकी और बाकियों की वजह से ही सुरक्षित है। पर अब तो कोई दुश्मन भी नहीं है, फिर क्यों? बोरुतो सिर्फ लड़ना ही निंजा का काम नहीं है, होकागे को और भी कई चीजों का काम करना पड़ता है, उन्हीं की वजह से लोग चैन से जी पाते हैं। तुम कल से एकेडमी में जाने वाले हो और ये सब चीजें सीखने वाले हो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। इतना सब लेक्चर सुनने के बाद बोरुतो ये सब बकवास समझ के सो जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि डेंकी अपने पापा को कह रहा होता है कि मुझे निंजा नहीं बनना, लेकिन वो उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और बोल देते हैं कि तुम कामिनारी मोन कंपनी का वाइस हो, तुम्हारे कुछ भी नहीं जानते हो, कितना शर्मा
खतरनाक है। आज तुम फिर से उन लोगों से पीट के आए हो ना, तुम क्या करोगे? तुम्हें अकेडमी में ट्रेनिंग की जरूरत है। तो मुझे ताकतवर बनना है। अगर मैंने आपको ये ताकतवर बन के साबित कर दिया तो फिर मैं अपनी पसंद के साथ पढ़ाई करूंगा, ठीक है? हाँ, अगर तू ताकतवर है तो। फिर देखते कि डेंकी उस रूम से जाता है और उसके पास एक ब्लू ऑरा आता है और उसके शरीर के अंदर चला जाता है। इसी के साथ हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो अपने स्कूल के लिए आज लेट हो गया है। देर तक सोना और फिर ट्रेन से स्कूल जाना। मेरी एकेडमी लाइफ तो फिर से शुरू हो गई, मजा ही आ जाएगा। और ये आ गई ट्रेन। फिर हम देखते हैं बोरुतो का आंख एकदम से व्हाइट हो जाता है और डेंकी के आसपास जितना भी ब्लू ऑरा था वो उसे दिखने लगता है। और ये आंख क्या है वो तो हमें आगे ही कहानी में पता चलेगा। वो एक बार अपना आंख मचलता है तो वो उसका आंख फिर से नॉर्मल हो जाता है और उसे फिर ब्लू ऑरा नहीं दिखता है। फिर हम लोग वही लड़के को देखते हैं जो डेंकी को कल परेशान कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि डेंकी हम लोग को बुलाकर आज खुद कहाँ चला गया। उसके आसपास देखते तो एक नोट गिरा हुआ होता है। वो नोट एकदम ट्रेन के अंदर जा रहा होता है। उसके दोस्तों को लगता है कि ये ट्रैप होगा, लेकिन वो बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है भाई, चलो ना, पैसे तो मिल रहे हैं ना। उसके पीछे पीछे ट्रेन पे बोरुतो भी आ जाता है ऊपर से। फिर डेंकी बोलता है इतने बेवकूफ हो तुम लोग। वो लड़के भी डेंकी को देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो अब। फिर डेंकी बोलता है कि वहाँ पर वो तुम्हें पटरी दिख रहा है, वहाँ पर मैंने एक और खराब ट्रेन को चला दिया है। अब ये ट्रेन और वो ट्रेन एक साथ टकराने वाले हैं। फिर वो लोग बोलते हैं अरे भाई हम तो तेरे साथ मजाक कर रहे थे, ये सब क्या कर रहे हो, तू पागल हो गया है क्या? तुम समझ ही गए होगे, अब वो ट्रेन और ये ट्रेन आपस में टकराएगा फिर सब खत्म। वो ट्रेन तो खाली है, तुम मजाक कर रहे हो ना। फिर तभी ऊपर से बोरुतो अपना बैग फेंकता है और वो नीचे आता है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें रास्ते में देखा, तुम एंट्रेंस सेरेमनी में जा रहे हो ना। किसे परवाह है उसकी, मैं तो अपने डैड को साबित करना चाहता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तूने ये थोड़ा ज्यादा नहीं कर दिया क्या? नहीं, मैंने अपने डैड को साबित करने के लिए ये सब किया है, मुझे करना ही होगा। फिर देखते हैं बोरुतो का फिर से वो वाला आंख जागने लगता है और वो बोलता है अरे यार फिर से अभी नहीं। तो फिर डेंकी बोलता है अगर दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ, पटरी का पहला स्विच आ ही रहा है। फिर बोरुतो बाहर जाता है, कुनाई निकालता है और हीरो की तरह उसको मारता है, लेकिन भाई फेल हो जाता है। वो कुनाई फेंका था इससे क्योंकि वो ट्रेन का पास चेंज कर रहा था। मेरे पापा ने कहा है कि मैं उनको ताकतवर बन के साबित करूं, मुझे उनका आज्ञा चाहिए बस। तुम्हें आज्ञा लेने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई, तुम इतने उसके हो कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तुम उनका परमिशन की बिना कुछ नहीं कर सकते क्या? फिर डेंगी को कुछ अजीब सा फील होता है। फिर बोरुतो पूछता है क्या हुआ, लेकिन तभी वो लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग, ट्रेन वापस आ रहा है जल्दी करो। फिर डेंगी उसे बोलता है भाई मैंने ये क्या कर दिया। फिर बोरुतो बोलता है कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें रियलाइज तो हुआ। फिर बोरुतो ऊपर जाता है ट्रेन के और वहाँ पर वो शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है। जैसे ही वो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है उसका पैर ऊपर से फिसल जाता है। वो जैसे ही गिर रहा होता है अभी डेंगी के ऊपर से वो ब्लू ऑरा चला जाता है और फिर वो बोरुतो को पकड़ लेता है। फिर बोरुतो क्या करता है कि अपना शैडो क्लोन को पकड़ता है और सारे को एक साथ घुमाकर ट्रेन का पाथ चेंज कर देता है। अरे अरे मैं अब और नहीं पकड़ सकता बोरुतो, क्या? फिर डेंगी जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है तभी वो लड़के उन लोगों को बचा लेते। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जिस ट्रेन में बैठे हुए होते हैं उसका पीछे वाला एक डब्बा टूट जाता है। फिर वो बोलता है कि अब हम क्या करेंगे, ये भी जल्दी ही टूटने वाला होगा। फिर डेंकी बोलता है हमें दूसरे वाले पे कूदना होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि बोरुतो और डेंकी वो लोग को जल्दी जल्दी ट्रांसफर करने लगते हैं, अपने ट्रेन को अलग अलग कर देते हैं, दो हिस्सों में से एक हिस्सों में। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है एक दूसरे से, इसलिए बोरुतो और डेंकी एक ही में फंसे हुए होते हैं। फिर डेंकी बोलता है तुम लोग चले जाओ, हम लोगों को कहीं और पे जाना है। फिर बोरुतो बोलता है सही कहा। तभी हम देखते हैं बोरुतो ट्रेन के हैंडल को घुमाता है और ट्रेन को पटरी पर से उतार देता है। फिर हम देखते हैं कि एंट्रेंस सेरेमनी चालू हो चुका है जहाँ पर सीनो सबका अटेंडेंस ले रहा होता है। चोजी आकिमिची, वसाबी इजुमा, उजुमा की बोरुतो, उजुमा की बोरुतो। तब यहाँ पर शिकाडाई सोच रहा होता वो बोरुतो भी ना भाई एकदम टाइम पे नहीं आता है, उस गधे को मैंने समझाया। फिर शिकामारू नारुतो के पास आता है और बोलता है तुम यहीं रहो, तुम्हें जल्दी से एक अच्छा सा वेलकम स्पीच देना होगा। तभी हम देखते हैं बोरुतो एकदम से ट्रेन को उड़ाते हुए आता है और नारुतो का जो ग्रेट स्टोन फेस था उस पे जाकर गाड़ी को कूदा देता है। उजुमा की बोरुतो यहाँ पर है, यकीन करो, एकदम नारुतो की तरह बोलता है बोरुतो। यहाँ पर सारे के सारे सेंस जितने भी होते हैं सब देख के उसको शौक हो जाते हैं। शिकाडाई सोच रहा होता है ये बंदा भाई, इसको कहा था मैंने, हमेशा शर्मिंदा करवाते रहता है अपने पापा को। फिर हम देखते हैं बोरुतो के पीछे कोनोहामारू आता है और वो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बोरुतो को पकड़ लेता है एक ही बार में। टाइम आउट, सॉरी बड़े भैया, तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम्हें शर्मिंदगी है, आज से तुम मेरे को ना सेंस से बुलाना, समझे? हाँ ये थोड़ा अजीब लगेगा। अजीब से क्या मतलब है? तो अभी हम डेंकी को देखते हैं। ओए डेंकी तू ठीक है ना, हम टाइम पर पहुंच गए सेरेमनी में। कोनोहामारू देखकर शौक हो जाता है, तू दूसरे बच्चे को भी साथ में लेकर आया है। फिर डेंकी बोलता है अच्छा बोरुतो उजुमा की, हाँ। फिर हम अगले सीन में होकागे के ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर शिकामारू बोल रहा होता है एक ट्रेन के प्रोटोटाइप को लेकर उसके पटरी पर से चलाना और होकागे के स्टैचू को नुकसान पहुंचाना। हाँ किसी को चोट तो नहीं आया पर। फिर नारुतो उसे बोलता है सॉरी, वेल ये कामिनारी मोन कंपनी का प्रेसिडेंट की तरफ से आया है, वो जितना भी नुकसान हुआ है यहाँ पर उनका पैसा देने को तैयार है। उन्हें लगता है बोरुतो दूसरे स्टूडेंट की वजह से फंस गया। इतना सब होने के बाद भी वो खुशकिस्मत है, उन्होंने कहा उनका बेटा बदल गया और बोरुतो को पनिशमेंट के तौर पे उसको स्कूल से एकदम निकाल दिया गया था कुछ दिनों के लिए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर बोरुतो का अब टाइमिंग खत्म हो गया है पनिशमेंट का। भाई मेरी वो मजे वाली एकेडमी का जिंदगी का क्या हुआ भाई, वो बहुत टाइम बाद मिले बोरुतो। गुड मॉर्निंग। हाँ मेरा आज खत्म हो गया पनिशमेंट, सजा मुझे मिलनी चाहिए
थी, तुम मेरी जगह पे ऐसा क्यों किए? अरे वो अब हटाओ वो सब चीज, और हम सेरेमनी पे तो टाइम पर पहुंच गए ना। थैंक्स। फिर वो बोरुतो उससे पूछता है क्या तुम अपने डैड की वजह से ज्वाइन किए? और फिर से नहीं, मैं निंजुत्सु सीखने वाला हूँ, मेरे को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है निंजा में, मुझे लगता है निंजुत्सु बढ़िया है। सच में? फिर तो बढ़िया है अगर तुम खुद ही ये चाहते हो तब। फिर डेंकी वहां से चला जाता है। फिर नारुतो की तरफ वो ग्रेट स्टोन फेस पे देख के सोचता है मैं कोई भी रास्ता चुनूं, लेकिन मैं आपके रास्ते में नहीं आना चाहता हूँ, ना आप मेरे रास्ते में आना डैड, क्योंकि मैं अपनी एक अलग कहानी बनाऊंगा। इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को और भी ऐसा एपिसोड्स चाहिए तो बता देना, नहीं तो मैं कोई दूसरा एनीमे ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।